के वक्त में है नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को एजुकेशन से और हट करके क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ाई के बताते हैं। साथ साथ पढ़ाया जाए। अगर सिलेबस में शामिल किया जाए तो सारे शायद क्षेत्रों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे हाँ। कहीं ना कहीं तो तुम कामयाब हो गई हो। हाँ, तो उनके और ऑप्शन वो खुले कामयाबी रहेंगे। नंबर से नहीं आती है, वो कामयाबी निरंतर मेहनत से आती है। लगे रहो, निरंतर मेहनत का। बिल्कुल, ऑप्शन खुले रहेंगे तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ज़ाहिर है इतना सारा बच्चे अगर बोझ लेकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जब वो जवान होंगे 20-25 सालों तक पहुँचते उनके दिल की हालत क्या होगी, उनके किडनी का क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है। दिल और किडनी के मरीज़ बन चुके होंगे 25 सालों में ही। तो बच्चों का जो स्ट्रेस है वो घटाने के साथ साथ उनकी हार्ट और किडनी को मजबूत किया जाए, ताकि बच्चे इस बोझ को बर्दाश्त भी करें और आने वाले वक्त में मुल्क को भी मजबूत करें। तो देखो, आज एक तो ये बात कि सारे विकल्पों के बारे में हमें पता होना चाहिए और सारी दुनिया को ऐसे समग्रता से देखना चाहिए। मैं दो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। एक, समग्र दृष्टि होनी चाहिए जीवन के प्रति, और उस दृष्टि में समग्रता, व्यापकता के साथ साथ विविधता होनी चाहिए। विविधतापूर्ण, बायोडाइवर्सिटी, ये विविधता आपके शरीर से लेकर के, शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। चलो गोमुखासन करो बच्चों, ये कर। तो इस हर एक सेल का एक अलग काम है। ऐसा नहीं कि सारे सेल देख ही रहे हैं, सारे सेल सुन ही रहे हैं, सारे सेल जो है बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ शरीर में शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कुछ शरीर में शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, कुछ जैसे लीवर पाचन का काम कर रहा है। तो ये हार्ट के लिए तो ये गोमुखासन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से ही, वैसे जो बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करेंगे, और जो बच्चे बचपन से ही ये गोमुखासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे, अब इन बच्चों को तो हमने बचपन से ही सिखा दिया है। ये देवांशी छोटी सी बाबू थी, अब बड़ी हो गई है। सब बच्चे अब बड़े बड़े हो गए। गोमुखासन बच्चों को बचपन से ही करना चाहिए। तो ये आए थे तब 1-1, 1.5 फीट के थे, अब ये 3-3 फीट के हो गए। अब धीरे धीरे 5-5, 6-6 फीट के हो जाएंगे। तो बच्चों को बचपन से योग में ढाल दें और बच्चों को बोलें कि बेटा आप जो कर रहे हो उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से आपको निष्पादित करना है। हो सके तो आप नंबर प्रथम ले आना, और ना हो तो कोई बात नहीं, बस निरंतर आगे बढ़ते जाना, आप शिखर पर पहुंचोगे। और इसके उदाहरण, नंबर ज़्यादा लाने वाले तो मैंने गिने चुने लोग देखे जो कामयाब हुए। कोई ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी बन गया, और जिनके नंबर 100 में से 100 या 99 नहीं आए, वो कामयाब मैंने 99% लोग देखे जो निरंतर मेहनत करते रहे। तो 18 स्वभाव मेरे बनाना क्लास है, में एक बैक फिजिकली बेंचर था मेंटली स्वामी हेल्दी जी, रहना है। जिनके वो बैक बेंचर, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो ये शो हमेशा देखता है, लेकिन वो बैक बेंचर ऐसा था स्वामी जी, ऐसा कोई टीचर क्लास का नहीं होगा, सब्जेक्ट टीचर, जिससे उसने मार ना खाई हो। और एक ना एक बार तो हर दिन वो मार खाता ही खाता था, लेकिन आज की तारीख में अपनी इवेंट कंपनी चला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये मिसाल मैंने इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो नंबर कम आ रहे हैं जिनके वही अच्छे बच्चे हैं, जिनके नंबर बहुत ज्यादा आते हैं वही बच्चे दरअसल देश चला रहे हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके हाथों में। जीवन में कुछ कर सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमेशा खुला है और किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि वो जिंदगी में कामयाब। इसलिए मैंने कहा ना, नहीं समग्र व्यापक दृष्टि से संसार को देखना। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए कम उम्र में पढ़ाई का इतना बड़ा प्रेशर बच्चों को है, उसकी वजह से स्ट्रेस का जो लेवल है बच्चों में, हम तो सोच भी नहीं सकते कि बच्चों में कभी स्ट्रेस होता होगा, लेकिन बच्चों में स्ट्रेस रहता है और काफ़ी हाई लेवल पर रहता है, और दूसरों से ज़रा सा पीछे होते ही उन पर डिप्रेशन हावी होने लगता है, और फिर वो इस तरह के गलत कदम उठाते हैं, जो कुछ हमने राजस्थान के कोटा में देखा। तो स्वामी जी, ऐसे में बच्चे अगर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो पेरेंट्स उनकी मदद कैसे करें, कैसे रीड करें कि उनका बच्चा जो है। बात कही जाती है ना, ब्रेन केमिकल्स में लोचा हो जाता है, फिर उसके लिए ब्रेन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल सोर्स और यहाँ तक कि ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं नशे के उन बच्चों को। तो एक तो चलो बच्चों बटरफ्लाई करो, एक तो बच्चों को हार्ट के लिए तो गोमुखासन कराएं, मकरासन, भुजंगासन कराएं,
उनको यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो कार्डियोग्रिड हृदयामृत देते हैं, नहीं तो बच्चों को अर्जुन की छाल अर्जुन रेस्ट पिला देते हैं। रही बात स्ट्रेस की, तो ये मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड, ये हमने देखा जो हमारे यहाँ बच्चे, एक एक बच्चा हमारे यहाँ 25-50 सूत्र मंत्र, फिर मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशंस के तौर पर एक बच्चा 14 साल की उम्र तक 1 सेकंड के अंदर 20 लाख इन्फॉर्मेशंस तक को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो ब्रेन के अंदर जो ऊर्जा तरंगे हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो कहीं बाधित हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो ये अभ्यास ये करते हैं। तो ये एक एक मेधावटी या मेमोरी ग्रिड दे देते हैं उनको। ब्राह्मी घृत ये दूध में डाल करके पिला देते हैं। ब्राह्मी घृत ये वॉलनट ऑयल या जो है उधर त्राटक कर रही हैं बेटियाँ, त्राटक करवाते हैं, नशे करवाते हैं बादाम रोगन से, गाय के घी से या वॉलनट ऑयल से, और उनको गाय का घी खाने के लिए भी देते हैं। ठीक है ना, ये गाय का घी आपको लोगों को तो रोज़ खाने को मिलता है ना, गाय का दूध भी मिलता है और गाय का घी भी मिलता है ना। तो गाय का घी खिलाएं बच्चों को, गाय का दूध पिलाएं। मेमोरी ग्रिड मेधावटी के साथ साथ आजकल ओमेगा भी बाज़ार में मिलता है। ओमेगा भी बड़ा अच्छा होता है। वैसे बाज़ार में जी वो एनिमल बेस मिलता है, हम लोग फ्लैक्स सीड से, सिबकथॉर्न से तैयार करते हैं। तो इनका सेवन करना चाहिए। जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है उनको हम इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। स्वामी जी, एक तो और ऐसे पहलू छोटे है छोटे उपाय हैं। अनुलोम विलोम, चलो बच्चा फिर से अनुलोम विलोम करो जिस पर हम सभी जी। को ध्यान अनुलोम देने विलोम, की ब्राह्मण जरूरत है। गीत, ओंकार, गायत्री, ध्यान, त्राटक जैसे छोटे छोटे अभ्यास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।